ओके। स्वागत है आप सबको हमारे एजीएस चैनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से आप सबको जो भी 10th क्लास के इसमें राइटिंग स्किल्स पूछता है, जो आपको राइटिंग स्किल्स में 10 नंबर का मार्क्स होता है, जो इस वीडियो के बाद आपको 10 में 10 आपको लेना नहीं है, छीन के लाना है। दोस्तों आपको ये एक बहुत बड़ा ये यूट्यूब चैनल का यूट्यूब के माध्यम से ये आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको यूट्यूब के माध्यम से आप जो भी 10th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, जो भी दोस्तों जो स्टूडेंट 10th क्लास में हो, इसमें आपको राइटिंग स्किल्स पूछता है। क्या पूछता है? राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपको देखेंगे कि इसमें राइटिंग स्किल्स में ये 10 नंबर का कितना 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का पूछता है। इस 10 नंबर में आपको फुल 10 में 10 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सब ये यूट्यूब जो वीडियो ये अपलोड किया जा रहा है, ये वीडियो को आप देखो और इसमें से आप 10 में 10 प्राप्त पाओ। ये बिल्कुल ही गारंटी के साथ आपको 10 में 10 दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको लेटर होता है। इसमें लेटर पहला इसमें होगा कि आपको लेटर दिया जाएगा और दूसरा होगा कि आपको एनालिटिकल के रूप में दिया जाएगा। सबसे इसमें लेटर जो होता है, ये लेटर फॉर्मल लेटर होता है। क्या होता है? फॉर्मल लेटर भी जो आएगा इसमें दोस्तों 3 प्रकार से दिया रहेगा। जो आपका दिया रहेगा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के दिया रहेगा। एक तो इसमें आएगा लेटर टू एडिटर। दूसरा रहेगा इसमें आपका कंप्लेंट लेटर दिया रहेगा, कंप्लेंट लेटर। तीसरा आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको इंक्वायरी लेटर दिया रहेगा। क्या रहेगा? इंक्वायरी लेटर। जी हाँ दोस्तों, ये लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर। जो इंक्वायरी लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर दो बार लिखते हैं, इंक्वायरी लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर। लेटर टू एडिटर होता है जो न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आपको दिया जाता है। कंप्लेंट लेटर मतलब होता है कि लेटर में किसी का शिकायत, किसी को दर्ज करवाना, शिकायत करना किसी से, ये होता है। इंक्वायरी मतलब होता है कि किसी से पूछताछ करना, जैसे कहीं मान लो कुछ बुक खरीदना हो या कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले कुछ लेने से पहले क्या उसे पता करना होता है कि ये बुक जो है ये कैसा है। जैसे अभी आ रहा है क्या, कौन सा वैलेंटाइन डे, इसमें जो फूल खरीदाएगा, टेडी बियर खरीदाएगा, उसके लिए क्या करना होता है? खरीदने से पहले देखते हैं ना स्टोर करके कितने का आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से क्या होता है? इंक्वायरी होता है। तो सामान किसी वस्तु से लेने से पहले जो भी पूछा जाता है उसमें क्या होता है? इंक्वायरी किया जाता है। क्या किया जाता है? इंक्वायरी। तो वही होता है क्या? इंक्वायरी लेटर। कितने का किताब आ रहा है, ये किताब में कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इसमें करेंगे। ये आपको इसमें क्या रहेगा कि चूज करना होगा, या तो लेटर टू एडिटर दिया रहेगा या फिर कंप्लेंट लेटर, दोनों दिया रहेगा। जो आपको उसमें से आपको बेस्ट लगे हो। मेरे हिसाब से आपको लेटर टू एडिटर पे ज्यादा कमांड करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होगा दोस्तों। तो आज मैं ये चर्चा करूंगा किसपे? लेटर टू एडिटर पे। किसपे? लेटर टू एडिटर। और मैं आपको बताता हूं, गारंटी देता हूं कि आप ये लेटर टू एडिटर में होता है, ये 5 मार्क्स का होता है। जो 5 मार्क्स 5 में से 5, क्या मैंने बोला? 5 में से 5 आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं कि 5 में से 5 आपको आएगा ही, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, बिल्कुल 5 में से 5 नंबर आएगा, बिल्कुल 5 में से 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो हम अब प्रयास करेंगे क्या कि लेटर टू एडिटर होता क्या है, लेटर टू एडिटर देखते हैं। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि लेटर टू एडिटर क्या होता है। ये आप धीरे धीरे जो भी व्यक्ति को, जो स्टूडेंट ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश में पास नहीं हो सकते हैं, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ सकता है, तो ऐसा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ हमेशा के लिए ये एजीएस कोचिंग, ये प्लेटफॉर्म आपको हमेशा के लिए साथ साथ खड़ा है और आगे तक भी खड़ा रहेगी। इसलिए इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दिलाते हैं। और ये देखें क्या होता है? लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्या देखते हैं, लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाएगा। लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर। इस लेटर टू एडिटर में सबसे पहले आपको देखना इसमें होगा
कि जो आपका आंसर शीट दिया रहेगा उस आंसर शीट के बाईं ओर, इधर बाईं ओर जो इधर उल्टा हाथ होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहां स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो लिखाएगा, जो मैं बोल रहा हूं आपको बारीकी से सुनना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, धीरे धीरे चलना है, कुछ भी करना है धीरे धीरे चलो और बारीकी से ईमानदारी पूर्वक काम करो। आपको बिल्कुल ही राइटिंग स्किल्स में 10 में 10 दिलवाने की गारंटी मैं लेता हूं, बिल्कुल ही आपको आएगा। बस धीरे धीरे आपको क्या करना है, चलना है, धीरे धीरे चलना है। क्योंकि होता है ना, एक शायर बोला है कि रख तू राह पे 2-4 ही कदम, रख तू राह पे 2-4 ही कदम, मगर जा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चल के तेरे पास आएगी। अरे हालात के रोने वाले मत रो मत भूल, क्योंकि तेरा एक ना एक दिन तकदीर बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले लेटर टू इंटरमीडिएट देखेंगे कि सबसे पहले जो लिखेंगे आंसर शीट के जो बाईं ओर होगा, बाईं तरफ में क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसमें क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन में या तो उसमें नाम दिया रहेगा और उस नाम का जिसका रहेगा उसमें एड्रेस, साथ में एड्रेस भी दिया रहेगा। यदि उसमें नाम नहीं दिया रहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप अपना नाम लिख दोगे और अपने मन से कोई भी एड्रेस डालोगे। लेकिन एक बात याद रखना, आपको अपना एड्रेस नहीं डालना है, किसी दूसरे का एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो लेटर को लिखेगा वो अपना सबसे पहले एड्रेस देगा, और दूसरी चीज को जो लेटर लिखेगा तो कहीं ना कहीं किसी को भेजेगा, तो जो भेजेगा उसका करेंगे, हम भेज रहे हैं, मान लो मैं भेज रहा हूं किसी और को, तो मैं सेंड कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा एड्रेस होगा किसका, मेरा, यानी कि सेंडर्स का एड्रेस। तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस का लिखेंगे, यानी जो भेज रहा है उसका नाम। एक बार फिर सेंडर्स एड्रेस के बाद आप एक मोटा सा लाइन छोड़ेंगे, मोटा सा लाइन मतलब कि एक नीचे लाइन छोड़ेंगे, यहां पे ऐसे लाइन छोड़ेंगे। और दूसरा चीज, जो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखाएगा आपका डेट, क्या लिखाएगा, डेट लिखाएगा। जी हाँ, डेट, डेट में ध्यान रखना, डेट में जो आप लिखाएगा, जैसे मान लो आज डेट हो गया, कौन सा डेट हो गया, 11 तारीख, 11, जैसे 11 तारीख है तो आप यहां पे लिखोगे 11 फरवरी 2025, ऐसे लिखाएगा। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी ऐसे डेट को कोई नहीं लिखेगा, ऐसे डेट को कोई नहीं लिखेगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इस प्रकार से डेट नहीं लिखना है। डेट आपको कैसे लिखना है, 11 फरवरी 2025। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, एक लाइन फिर छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर, अब देखो मान लो मैंने जो पत्र लिखा, जो लेटर लिखा, अब वो लेटर जब लिखवाया तो बताओ किसी ना किसी व्यक्ति को भेजूंगा, भेजूंगा ना, तो वो व्यक्ति जब भेजूंगा तो वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब जो रिसीव करेगा तो वो तो मंगल ग्रह पर हो या कहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं होगा, तो वहां पर जब रिसीव करेगा तो वो एक स्थान होगा, तो उस रिसीव करने वाले व्यक्ति का स्थान के नाम लिखना है, जिसे बोलेंगे क्या, रिसीवर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। तो सबसे पहले क्या करना है, एकदम साथ चलना है, एकदम साथ चलना है, बारीकी बारीकी समझना की बात को मैं बोल क्या रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। दूसरा, उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है डेट, उसके बाद फिर लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है क्या, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद में फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है क्या, सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट जो होगा, ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपको इतना बड़ा, इतना नहीं, बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 वर्ड, कितना, 4 to 5 वर्ड लिखना है, 4 से 5 वर्ड, यानी 4 से 5 वर्ड, 4 to 5 वर्ड ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और यहां फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड, या फिर नहीं तो अपने मन से लिखो डियर सर, डियर सर, है ना, यानी कि क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर या फिर मैडम, सर या मैडम, सर या मैडम। यानी कि यदि जिसको हम भेज रहे हैं वहां पे कोई जेंट्स तो लिखेंगे सर, यानी कि रिस्पेक्टेड सर या फिर डियर सर, या फिर यदि वहां पे लेडीज हो तो यहां पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देख लो फिर से, ये करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस, क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस करना, फिर एक बीच में क्या लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है डेट,
क्या लिखना है, डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस पर फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है सब्जेक्ट याद रखना 4 से 5 वर्ड शब्द नहीं होना चाहिए, कितना 4 to 5 वर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एक लाइन लिखेंगे, छोड़ेंगे, फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे कि डियर सर और रिस्पेक्टेड सर जो भी होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये क्या होता है, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब इसमें दिखाते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ करके कि क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा। अभी दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कि कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है, और बहुत इजी होगा। आपको जो बोला जाएगा बिल्कुल वही करके आना है, आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल जो आपको बोला जाएगा वही चेप के आ जाना, डाल देना वहां पर, नहीं होगा जो लिखे वो चपका के आ जाना कॉपी पे, आएगा यही, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन इसमें यह है कि राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट प्लांटिंग ट्रीज और मेकिंग वे फॉर अ बेटर फ्यूचर। यानी कि ये बारे में लिखना है कि पेड़ पौधे के बारे में लिखना है कि हमें मतलब कि अच्छे फ्यूचर के लिए पेड़ पौधे की आवश्यकता क्या है, कैसे है, क्यों है, ये इसमें लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें नाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम नहीं है तो हम अपने मन से अपना नाम लिखेंगे। याद रहना, हम अपना एड्रेस नहीं डालेंगे। यदि क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तभी जाकर के क्वेश्चन में एड्रेस डाले, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वही एड्रेस यहाँ भी चिपकाना है। अभी मैं आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा आया था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना डाल दिया एड्रेस, अपना डाल दिया F132 सेंडर्स एड्रेस। मैंने बताया था कि सेंडर्स एड्रेस है, तो सबसे पहले यहाँ पे डाला सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि मेरा एड्रेस क्या है, F132 शाहबाग डेरी, दिल्ली 110042, यानी 110042। फिर क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है डेट, बताया था डेट लिखना है। अब याद रखना कि जो सेंडर था डेट था वो नहीं लिख रहा है, अब उसके जगह पे ये सब चिपकाना है। अब ये ना कि वहां पे आप लिख देना कि सेंडर एड्रेस ये, फिर डेट ये, नहीं, डेट को हटा देना। अब डेट के जगह पे ये डेट रखना है। क्या लिखना है, 11 फरवरी, जैसे आज का डेट है, लिख दिया 11 फरवरी 2025। इसके बाद में क्या लिखना है, ये लिखना था कि राइट टू एडिटर, मतलब इसके पास एडिटर का लिखना है, तो द एडिटर। अब एडिटर को ये नाम था उसका, अब वो किस कंपनी में, तो ये किस में, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैंने क्या लिखा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है क्या सब्जेक्ट में, इसमें से क्वेश्चन में देखिए कि सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि अबाउट प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग वे, तो क्या लिखेंगे, या सब्जेक्ट में डालेंगे, क्या सब्जेक्ट में डालेंगे कि प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग हुए, ठीक है। बस 4 से 5 वर्ड में, ज्यादा लिखना ही नहीं है, 4 से 5 वर्ड लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट में कोई ज्यादा नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे, बोला था सैल्यूटेशन लिखना था, या यहाँ पे लिख दिया रिस्पेक्टेड सर। अब देखो कॉमन लाइन क्या है, कॉमन लाइन कोई भी लेटर टू एडिटर कोई भी आए, सब में ये लाइन चिपका देना, सब में कोई भी लेटर टू एडिटर आए। मैंने बोला कि कोई भी लेटर टू एडिटर आए, हेलो आपसे बोल रहा हूं, आपसे कान खोल के सुनो, कोई भी लेटर टू एडिटर आए, कोई भी, उसमें ये कॉमन लाइन सब में आएगा, ये चेप के आ जाना, आपको क्या कर देना है, चेप के आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना कि थ्रू द कलम ऑफ योर स्ट्रीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि ये आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आप बताया जा रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड, यानी कि ये आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से जो ये अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज का जो कंसर्न का है, जो अथॉरिटीज जो कंसर्न का है उसका ध्यान संकेंद्रित किया जाए, उसका ध्यान खींचा जाए और बताया जाए किसके बारे में, प्लांटिंग ट्रीज एंड मेकिंग वे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि बात ध्यान रखना, इसमें दो तरह से होगा, एक हो सकता है कि कंप्लेंट, और दूसरा होता है अवेयरनेस। देखो कंप्लेंट में होता है कि जो यदि किसी का शिकायत करना होता है, तो शिकायत कंप्लेन करना क्या होता है, कंप्लेन करना मतलब क्या होता है कि नली का शिकायत करना,
गली का शिकायत करना, सड़क का शिकायत करना, पानी का शिकायत करना, ये सब होगा, ये तो इसमें कंप्लेंट में आता है। लेकिन अवेयरनेस में ये सब नहीं होता, उसमें बताया जाता है कि किसी के बारे में अपना बात को रखा जाता है, किसी के चीज को अपने बारे में बताया जाता है कि ऐसे होता है। जैसे शिकायत थोड़ा हुआ, मैंने बोला कि पेड़ काटना नहीं चाहिए, क्या ये शिकायत है? नहीं है, शिकायत नहीं है। पेड़ को काटना नहीं चाहिए, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, क्या शिकायत है? नहीं है, कंप्लेंट नहीं है। तो जब कंप्लेंट वाला नहीं होगा तब क्या करना होगा? एक बात ध्यान रखना कि जो यहां से लिखा ना यहां पे, और तो जो कंप्लेंट वाला नहीं होगा उसको ये लिखेंगे, ये सब नहीं लिखना है कंप्लेंट वाला में। जो कंप्लेंट वाला नहीं होगा यहां से लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये यहां छोड़ देंगे, द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, क्या लिखेंगे? द थ्रू कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू लाइट द प्रीजिंग इशू ऑफ, अब यहां पे सब्जेक्ट लिख देंगे। यदि वो कंप्लेंट में नहीं रहेगा तो, बाकी कंप्लेंट में तो कोई नहीं, ये ही चिपकाना है, ये चिपकाना है, ये सारा का सारा यहां तक, और के बाद नहीं लिखना है, और के बाद नहीं लिखना है। यदि कंप्लेंट वाला हो तो इसके बाद क्या करेंगे कि भाई बात मानो, ये कम से कम देखो मेरा जितना अधिकार है मैंने आपको कर दिया, अब आपको मेरे प्रति सहानुभूति दिखाना होगा कि आप कम से कम प्लीज 2 से 3 लाइन अपने मन से लिख दो। नहीं लिख दोगे? अरे बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? यू कैन राइट, है ना? कैसे लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो, क्या लिखना है? पेड़ के बारे में ही लिखना है, पेड़ के बारे में लिखना है, बताना है कि पेड़ क्या चीज होता है, पेड़ कैसे होता है, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, वी शुड नॉट कट द ट्रीज, है ना? यही सब पेड़ के बारे में होता है कि प्लांट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज क्या करना है, यहाँ पर 2-3 लाइन अपने मन से चेपना है, अपने मन से लिखना है। उसके बाद कुछ नहीं, इधर देखो, उसके बाद क्या करेंगे कि अब ये लाइन फिर कोई नहीं, मैंने जो बोला वही लिखना आपको। आई रिक्वेस्ट यू पब्लिश ऑन आर्टिकल ऑन द टॉपिक। अब क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये टॉपिक है, जो आर्टिकल जो दिया गया है, इस आर्टिकल को देखा जाए, और टॉपिक जो है, क्या टॉपिक? प्लांटिंग ट्रीज। यहां पे लिखना प्लांटिंग ट्रीज। इस बात में आई वुड लाइक टू आस्क कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक सीरियस एक्शन। अब क्या करना है कि मैं आई वुड लाइक टू आस्क, मैं आपको मतलब मैं आपको बोलता हूं, आपको पूछता हूं कि जो ये मैटर है ना, दिस मैटर जो ये मैटर है, इस मैटर के प्रति आप एक्शन ले, वो भी कैसा? सीरियसली एक्शन ले, और इस ऑथराइज कंसर्न के प्रति में क्या करे, उसे बताएं और उसे फैलाने की कृपया करें। समझ में आएगा? इसके बाद में क्या करेंगे? मैटर। अब देखो दूसरा चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, ये चीज आपको नहीं लिखना है। कब लिखना था? मैंने क्या बोला था कि जब भी कंप्लेंट वाला रहेगा तभी लिखाएगा, कंप्लेंट वाला नहीं रहेगा तो ये चीज लिखाएगा, ये वाला। कंप्लेंट वाला रहेगा तब ये, कंप्लेंट वाला नहीं रहेगा तब जगह क्या लिखेंगे, ये कि आई होप दिस लेटर विल हेल्प हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसके बारे में हाईलाइट करना है, इसके बारे में हाईलाइट करना है कि बताना है कि पेड़ पौधे क्या होता है, कैसे होता है, पेड़ से क्षति कैसे पेड़ लोग काटे जा रहे हैं, लोग कैसे पेड़ के प्रति क्षति कर रहे हैं, पेड़ अपने आप में खत्म किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इन्वायरमेंटल के लिए काफी हद तक क्या होगा, मतलब जो भी क्लाइमेट होगा, ये सब चीज में क्या होगा, बदलाव होगा। यहाँ तक मानसून वगैरह सब में क्या होगा, चेंजिंग होता रहेगा। इसलिए पेड़ पौधा नहीं करना चाहिए, शुड नॉट कट द ट्रीज। आपको भी समझना होगा जैसे मैंने समझा। तो आप अपने जीवन में हम सब मिलकर के हम अपने लिए कम से कम हम अपने जीवन के लिए एक पौधा जरूर लगाए। ये मेरी तरफ से एक ट्रिप लो कि सब लोग हम आपस में मिलके एक भारत के लिए और भारत में रहने वाले भारतवासियों के लिए एक पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाए। ठीक है? तो ये क्या था आपका लेटर टू एडिटर, बस इतना ही करना है, चले नहीं चलना नहीं है। अब क्या करना है कि आपको ये लास्ट में लिखना है, क्या लास्ट में लिखना है, सिंसियरली। अब देखो सिंसियरली के नीचे लिखा है क्या, योर नेम। याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो नाम को यहां पे रखना है। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में नाम बताएगा, ये नाम रहता है, और उसी नाम जो नाम दिया रहेगा यहां पे लिखा रहेगा। समझ में क्या? तो एकदम बिल्कुल इजी है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार से कर रहे हैं, किसी भी तरह से डरना नहीं है। डरने की क्या बात है, आर्यन सर आपके साथ है। तो अब यही करना है। एक बात और ध्यान रखना कि ये चीज जो मैंने लिखा, देखो एकदम सीक्वेंस में मैंने लिखा है, आपको आगे पीछे नहीं करना है, एकदम सीक्वेंस में। अब ये ना कि 132 लिख दिया यहाँ पे और 1.5 लिख दिया यहाँ पे,
ये डेट लिख दिया यहाँ पे 11 फरवरी, ऐसे नहीं करना है आपको, एकदम एक ही सीक्वेंस में ही लिखना है। यही लिखने का टेक्निकल है, यही लिखने का फंडा है। और बिल्कुल ही आप लिख करके आओ, ये इतना आपने कर दिया, बिल्कुल ये कितना मार्क्स का था, 5 मार्क्स, 5 नंबर का। कितना नंबर का है? 5 नंबर का। 5 नंबर एकदम छीन लेना है, किसी से जबरदस्ती करना, छीनना है कि हमारा 5 नंबर है, ये हमारा अधिकार है, आपको देना ही पड़ेगा। तो मांगेंगे नहीं, क्या करेंगे? छीन लेंगे। कितना नंबर? 5 नंबर। आप इतना करके आ जाना, बिल्कुल ही आपको 100% 5 नंबर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था कि आपका लेटर टू एडिटर। अब इसमें पूछता है कंप्लेंट लेटर, इसी में पूछा इंक्वायरी लेटर। तो आगे की क्लास में बताया जाएगा कि कंप्लेंट लेटर होता क्या। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो ये है ना, जो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट यहां तक तो लिखेंगे, सॉल्यूशन तक, कोई भी हो, वो इंक्वायरी लेटर हो या कंप्लेंट लेटर हो या लेटर टू एडिटर हो, वो सब में ये दिखाएगा सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद डेट, इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ये सब में दिखाएगा। चेक करना है, इधर करना है, बाकी घबराने की जरूरत है ही नहीं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा हुआ है, कौन सा? लेटर टू एडिटर, गारंटी भी आएगा। लेटर टू एडिटर आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं है। समझ में गया? अब आगे आपको दिखाई देगा कि इसमें और पूछता है 5 नंबर का एनालिटिकल। एनालिटिकल सभी बच्चे डरते हैं कि एनालिटिकल क्या करें। आपको एनालिटिकल में, जैसे ये मैंने बताया, आपको एनालिटिकल में ही गारंटी देता हूं कि एनालिटिकल भी कितने नंबर का? 2 नंबर, 3 नंबर, अरे नहीं, 5 नंबर का था। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। और 5 ही 5 उसमें भी लाऊंगा, ये मेरी वादा है। क्या है? वादा है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, और एनालिटिकल पैराग्राफ भी 5 नंबर का आपको दिलवाते जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में गया? तो अगला वीडियो ये था आपका लेटर टू लेटर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कि एनालिटिकल क्या होता है। इसमें प्यार दुलार आप थोड़ा सा प्लीज प्यार दुलार तो आपको दिखाना पड़ेगा मेरे लिए। अरे कुछ नहीं, ऐसे कर दो, बात चलेगा। ठीक है? तो आप देखेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिकल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।